हेलो दोस्तों, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल फ्रॉम द SD एग्रो फार्म। आज हमें बहुत खुशी हो रही है। एक हमारा YouTube का फैमिली मेम्बर, हमारा सब्सक्राइबर हमें मिलने के लिए आया है यहाँ पे स्पेशली दिल्ली में। तो आज से इनसे बातचीत करेंगे, तो उनके बारे में जानेंगे और इनके जो क्वेरीज़ हैं उनका हम आंसर करेंगे यहाँ पे। हाँ जी सर जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। गुरप्रीत जी, बहुत बढ़िया लगा आपसे मिल के भी, और आपके जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे उनको देख के एक ऑटोमेटिकली एक इंस्पिरेशन मिलती है मुझे देखने के। मैंने कम से कम नहीं तो 2000 वीडियो पिछले एक हफ्ते में देखी है पिगरी फार्म से रिलेटेड, लेकिन मैं इसी नतीजे में पहुंचा, जो समझाने का तरीका आपके पास है वो शायद किसी और के पास नहीं है। अच्छा। और इसलिए मेरे मन में इच्छा हुई कि मैं आपसे ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि मैं एक एक्सपोर्ट लाइन से हूँ, गारमेंट्स लाइन से, और वो बिज़नेस में अब धीरे धीरे डिक्लाइन होता जा रहा है। मुझे अब अपने फ्यूचर के लिए कुछ ना कुछ और चीज़ देखनी है जिसमें मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर सकूं और फर्दर अपने कैरियर को बना सकूँ। इसलिए आपसे मिलना मेरा बहुत ज़रूरी था। मैंने इनसे कांटेक्ट किया फेसबुक के ज़रिए और व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए, और इनसे टाइम लिया मिलने का, तो आज मैं इनसे यहाँ पर मिलने के लिए आया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को इतनी इज्जत बख्शी। आप सीनियर हो मेरे को एज में, और आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा है। आप एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हो, तो आपका ऑलरेडी आप बिजनेस कर रहे हो अगर, तो आपने ऐसा कैसे सोचा कि आप इस लाइन में आना चाहते हो, पिगरी की लाइन में? तो कैसा है? कोई ऐसा नहीं है। पिछले 2016 के बाद, नोटबंदी के बाद, उसके बाद GST के बाद, मैं खैर पॉलिटिकल रीजन में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन उसके बाद एक्सपोर्ट है गारमेंट्स में, उसमें डिक्लाइन है। अच्छा। बहुत ज़्यादा डिक्लाइन है, और हमारे पास उतने ऑर्डर नहीं है, क्योंकि छोटे व्यापारियों की एक तरह से हालत ठीक नहीं है। उनके पास बिल्कुल ही ऑर्डर नहीं है, ना इंडिया में हमें ऑर्डर मिल रहे हैं, ना बाहर से ऑर्डर मिल रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना किसी और लाइन में जाया जाए। वो खूब ट्राई की, उसके बाद एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए मलेशिया, दुबई, इधर उधर गया भी हूँ, लेकिन कहीं से कोई चीज़ हाथ नहीं लगी। फिर ऐसे ही यूट्यूब पे देखते देखते मुझे मेरे एक दोस्त हैं हरमिंदर जी, उन्होंने मुझे गोट फार्मिंग का एक आइडिया दिया कि क्यों ना गोट फार्मिंग शुरू की जाए। मैंने गोट फार्मिंग के यूट्यूब पे वीडियोस देखने शुरू किए, तो इसी में पिगरी फार्म के रिलेटेड मुझे वीडियोस भी देखने को मिले। मैं उसमें गया तो मुझे ये लगा कि ये ज़्यादा इजी काम है, और एक मार्केट हमारे पास नॉर्थ ईस्ट की डोमेस्टिक मार्केट ही है, जो बहुत बढ़िया है। ये एक्सपोर्ट से रिलेटेड नहीं है। हमारे पास अपने इंडिया में ही मार्केट बहुत अच्छी है, और मेरे कॉन्टैक्ट्स वहाँ पर ऑलरेडी थे। मैंने उनसे भी बात की, तो वो उन्होंने बोला कि आप कम से कम रोज़ का 500 बकरा या 500 सूअर भी आप बेच दोगे तो हमें कम है। अच्छा। इसलिए मेरा इंटरेस्ट बढ़ा, और मैंने फिर और ज़्यादा इससे रिलेटेड वीडियोस देखने शुरू किए, जिसमें मुझे SD एग्रो के अपने गुरप्रीत जी का जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे लगे। उनका समझाने का तरीका, वैक्सीनेशन के, मतलब हर तरह से रिलेटेड मैंने उनके वीडियोस देखे। प्रेगनेंसी को लेके, डिलीवरी को लेके कैसे देखभाल करनी है, सर्दियों में कैसे देखभाल करनी है, गर्मियों में कैसे करनी है, तो इनसे मैं बहुत ही इंस्पायर हुआ, और आज इनसे मैंने टाइम लिया, और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आज इनसे मिल रहा हूँ। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि बहुत लोग हैं मिलना चाहते हैं, फ़ोन भी आते हैं, पर टाइम की वजह से नहीं मिल पाता। आज मैं दिल्ली में था, इसलिए आपको मिलना मेरे को भी अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। तो आपने इनिशियली जब आप स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपने ये सर्च किया यूट्यूब के ऊपर, और आपने ट्रेनिंग का भी सोचा है ना, हमारी बात हुई है। तो आपका जो और क्या डाउट्स हैं जिसके बारे में आपको इनिशियली, जिसमें आप सोचते हो कि ये मेरे को पहले करना चाहिए, स्टार्ट करने से पहले क्लियर कर लेना चाहिए? मेरे डाउट तो क्या, मार्केटिंग को लेके मेरे पास डाउट्स कोई नहीं थे, क्योंकि मैंने कम से कम बहुत जगह ट्राई किया, बहुत रिलेटेड इसकी वीडियो देखे, और खुद मेरे कॉन्टैक्ट में जो नॉर्थ ईस्ट में है उनसे मैंने बात की। वो कह रहे हैं कि मार्केटिंग की कोई प्रॉब्लम हमारे पास नहीं है, इसको बेचने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, इनको पालने में जो दिक्कत आ रही है उसके लिए मेरी कुछ क्वेरीज थी जो मैं उनको क्लियर करना चाहता था। इसलिए मैंने गुरप्रीत जी से टाइम लिया कि आप मुझे इस चीज़ के बारे में एडवाइस करें, क्या क्या चीज़ इसमें हो सकती है, क्या क्या नुकसान है, क्या क्या फ़ायदे हैं। तो उनसे शुरू करने से लेके शेड की चर्चा भी की मैंने, शेड कैसे होना चाहिए, कितने जानवरों से स्टार्ट करना चाहिए, मिनिमम क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसमें पिगलेट्स कितने होने चाहिए, ब्रीड्स कितनी होनी चाहिए, सांड कितने होने चाहिए। तो वो सारे डाउट्स मेरे क्लियर हो चुके हैं। मैंने इनसे बहुत अच्छी तरीके से बात की है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिस तरह से ये सिखाते हैं, मैंने इनको एक प्रपोजल भी दिया अभी कि आप ट्रेनिंग अगर शुरू करें तो उसमें आपका भविष्य बहुत बढ़िया, फ्यूचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके समझाने का तरीका शायद किसी और के पास नहीं है।
आपने बड़ी सही बात बोली कि ट्रेनिंग के बारे में, बट मैं यहाँ पे यूट्यूब पे एज ए बिजनेस करने नहीं आया हूँ, मैं हेल्प करने के लिए फार्मर के आया हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम इतना नहीं होता कि मैं ट्रेनिंग के लिए मैं कर सकूँ। बट मेरा यही मोटो रहता है कि जितना टाइम मेरे पास होता है उतना टाइम निकाल कर कुछ भी हफ्ते में 1 या 2 वीडियो बनाकर मैं फार्मर्स की हेल्प कर सकूँ। तो अगर परमात्मा ने चाहा मेरे को कि अगर बल बख्शा मेरे को और अच्छी नॉलेज मेरे को दे सकता हूँ फार्मर को, तो बहुत बढ़िया मैं कर सकता हूँ इसमें। और मैं खुद भी चाहता हूँ कि इसमें मैं फार्मर की हेल्प कर सकूँ, बट अगर परमात्मा ने चाहा तो ज़रूर ऐसे में हम करेंगे। नहीं, मेरा बिजनेस पॉइंट ऑफ से प्रपोजल नहीं था। मैंने कहा इनका एक टैलेंट देखने की बात थी, क्योंकि मैं एक देखो जी एक्सपीरियंस्ड आदमी हूँ, हर लाइन से गुजरा हूँ, तो एक क्वालिटी होती है हर इंसान में कि वो किस लाइन में वो कामयाब हो सकता है। तो ये अपना पिगरी फार्म तो ये चला ही रहे हैं, साथ में जो इनका समझाने का तरीका है वो एक प्रोफेसर की तरह लगता है मुझे, जो इनमें एक टैलेंट है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप ट्रेनिंग की तरफ भी जाएंगे तो ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद बिजनेस साबित होगा। चलो, तो जो आपके व्यूअर्स हैं, जो आपके ग्रुप में जुड़े हुए जो मेंबर्स हैं, उनके लिए भी एक फ़ायदा होगा इस चीज़ का, क्योंकि वो चाहेंगे कि आपके पास आएँ, मिले जुले, वो कुछ ट्रेनिंग लें, क्योंकि प्रॉपर ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है इस लाइन में। जैसे कि आपने भी मुझे कि बिना ट्रेनिंग के आप इस काम को ना खोलिएगा। तो ये ट्रेनिंग लेनी हर आदमी के लिए ज़रूरी है, और मैं नहीं समझता कि आपसे ज़्यादा अच्छा तरीके से कोई सिखा सकता है। हाँ, ट्रेनिंग तो बहुत ज़रूरी है, हर बिज़नेस में ज़रूरी होती है, तो इसमें भी बहुत ज़रूरी है। ट्रेनिंग के बिना मैं भी बोलता हूँ कि ट्रेनिंग के बिना शुरू मत करें आप। कोई भी बिज़नेस है जो उसके बिना सक्सेसफुल होना बहुत मुश्किल है। आपको भी पता ही होगा, आप भी बिज़नेस में लाइन में हो, तो नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है हर चीज़ का। ठीक है, तो आप कोई क्वेश्चन पूछना? मैंने यही इनसे सलाह ली है कि आप मुझे सलाह दीजिए कि एक नए फार्मर को कितने पिगलेट और कितने गिल्स से ये काम शुरू करना चाहिए, और स्पेस आपके पास कितना होना चाहिए, और मिनिमम आप कितने बजट में ये काम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि मेरे लिए नहीं, कोई बेचारे के पास 2 लाख है, किसी के पास 3 लाख है, किसी के पास 5 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, वो अपनी कैपेसिटी के हिसाब से काम करना चाहता है। किसी के पास हो सकता है 50 लाख भी हो, उसकी बात नहीं है, लेकिन मिनिमम से मिनिमम हम कितने पैसों से ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, और जिससे उस गरीब फार्मर का नुकसान ना हो। इसमें ऐसा है कि बजट किसी का कितना भी हो सकता है, जैसे कि आपने बोला 50 लाख भी होता है, 10 लाख भी होता है, बट स्टार्टिंग में जितना आप कम से स्टार्ट करोगे उतना ही आप फ्यूचर में ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि आप कम एनिमल से स्टार्ट करोगे, आपके पास दिक्कतें आएंगी स्टार्टिंग में, एक्सपीरियंस आपके पास होगा, लोगे आप एक्सपीरियंस उससे। तो अगर आपकी कम एनिमल होगी तो आपको दिक्कतें कम आएगी और उसकी आप देखभाल अच्छे से कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग में ही आपने 100 जानवर से शुरू कर लिया और उसकी देखभाल अच्छे से नहीं कर पाए आप, तो उसमें दिक्कतें ज़्यादा आएगी। इसलिए मैंने आपको यही सलाह दी है कि आप कम से कम स्टार्ट करें जितने भी हो सकता है। अगर आपका बजट 10 लाख का है तो आप 3 लाख का ही बजट आप मान के चलो एनिमल्स के लिए, बाकी आपकी कंस्ट्रक्शन के लिए और एक पार्ट आपका फीड के लिए, मतलब 3 पार्ट में आप डिवाइड करके उसको चलो, तभी आप इसमें सक्सेसफुल ज़्यादा हो सकोगे। जैसे ही आपको एक्सपीरियंस लगता है, जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप बढ़िया कर सकते हो, अब उसके बाद आपको जितना भी आपको चाहते हो आप उतना ग्रो करिए, आपका बजट आप बढ़ा सकते हो। बात वही है कि सिर्फ इसमें ट्रेनिंग के साथ साथ नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। और जब आप तक प्रैक्टिकल आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपके पास ये नॉलेज नहीं आएगी। कोई भी आपको यूट्यूब पे मैंने देखा है कि हज़ारों लोग बताने वाले हैं, बोलने वाले हैं कि ऐसे किया ये करो, वो 25 लाख कमा रहा है, वो 50 लाख कमा रहा है, ये कमा रहा है, वो कमा रहा है। तो इन झूठे वादों या झांसों में फंसने की बजाय हम चाहते हैं कि हम प्रैक्टिकल इस बात को लेकर चलें। मैंने इनसे सलाह ली, उन्होंने मुझे सलाह दी कि आप मिनिमम 20 जानवरों से स्टार्ट करें, जिसमें 10 पिगलेट हों और 9 मादा गिल्स हों और एक सांड आप लेके इस काम को शुरू करिए, जिसमें आपका कोई नुकसान भी नहीं होगा और आने वाले टाइम में आपका जो फार्म है वो ग्रो करेगा और ब्रीडिंग भी अच्छी होगी और बिज़नेस भी बहुत आगे बढ़ेगा। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आपने मेरे को इतना इज्जत बख्शी कि मैं चाहता हूं कि आप जल्द से जल्द शुरू करें ट्रेनिंग लेकर और आपका जो है बिजनेस है आगे जैसे आप सोच रहे हैं वैसे आपका ग्रो करे। तो आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेस मेरी तरफ से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गुरप्रीत जी। प्लीज़ मेरी और भी अच्छी वीडियोज़ है वो भी आप देखो, लाइक शेयर कमेंट जितना हो सके भाइयों के साथ शेयर करो।